स्टार्ट। भाई हिसार शहर के सिविल हॉस्पिटल के अंदर अभी मौजूद हूँ और अभी 1-2 दिन पहले एक मामला आया था हिसार शहर के सिविल हॉस्पिटल में, जहाँ पर फिल्मी स्टाइल पर 11 लोगों को बेरहमी से पिटा गया था और यहाँ पर भीम आर्मी से प्रदीप बानखड़ जी भी पहुँचे थे और भारी संख्या में यहाँ पर काफ़ी लोग पहुँचे थे। बाकी जी, और हमारे साथ अभी प्रदीप जी भी मौके पर मौजूद है, इनसे हम बातचीत भी करेंगे। बाकी फिलहाल कुछ प्रदीप जी से जैसे नॉर्मली बात है तो उनका साफ तौर पर सीधा यही कहना था कि भाई अब की बार कुछ नया मोड़ इस मामले में हम लेकर आए हैं। कैसी कार्रवाई हुई प्रशासन के द्वारा, कैसी कार्रवाई हुई, प्रदीप जी से वो भी बातचीत करते हैं। प्रदीप जी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड जी। मामला तो अभी कुछ दिन पहले का है, बनभोरी गांव का मामला, आपको पता तो है, आप पहुंचे भी थे यहाँ पे और भारी संख्या में आपके साथ काफी लोग पहुंचे, तो 11 लोग भी यहीं पर मौके पर पहुंचे थे, जहां पर उनके साथ फिल्मी स्टाइल में काफी संख्या में मतलब बहुत बेरहमी से उनको पिटा गया था। मामला क्या था, थोड़ा मामला बता दीजिए। मामला तो सर वो यही था कि बनभोरी गांव के अंदर माता है। हाँ। और उस माता के मंदिर में ना प्रसाद बेचने के लिए और बांटने के लिए। हाँ। और बनाने के लिए कुछ लोगों को बुलाया गया था। हाँ। जो बाहर से थे, कुछ मुजफ्फरनगर से थे और कुछ उत्तराखंड से थे। हाँ। तो उन लोगों ने 10 दिन काम करवाया। 10 दिन काम कराने के बाद में उन लोगों की जो पैसा हो गया वो 1,10,000 रुपये हो गया। अच्छा। उन लोगों ने अपना पैसा मांगना शुरू किया, लेकिन पैसा उन्होंने दिया नहीं। अच्छा। पैसा नहीं दिया तो बार बार उनको परेशान किया, बोले कि भाई हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो। पैसा वो बोले कि नहीं, हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे, तुमसे जो मनना है कर लो। अच्छा। फिर रात के 2 बजे उठ के उनको उनकी जेब में पैसा डाला, 500 रुपये, और उनके जो बैग थे उनमें पैसा डाला। तो उन्होंने कहा कि अब हो गए तुम चोर, और चोर हो गए हो, तो इसलिए अब तुम्हें पीटा जाएगा। अच्छा। उसमें से एक फौजी था, वो बोला कि भाई मैं फौजी हूँ और मैं मेंटल भी हूँ और मैं सीआईए में भी हूँ। अच्छा। ये सारी बातें उसने बोली, मैं मेंटल भी और मैं सीआईए भी हूँ, मैं ऐसा ही काम करता हूँ। तो उसने उन लोगों को बांध के, हाथ पांव बांध के ऊपर लटका के पीटने का काम किया। बुजुर्ग आदमी थे 75 साल के, उनको भी उसने मारा। मतलब इस तरह की हैवानियत मैंने आज तक हरियाणा के अंदर जिंदगी देखी नहीं, जिस तरह की हैवानियत उन्होंने की। और उसमें अभी 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारी सरकार से डिमांड है ये कि उन लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए, ताकि उनका पैसा उनको मिल सके, ताकि वो अपना घर चला सके। नया मोड़ क्या है? अब नया मोड़ यही है कि 4 लोगों को गिरफ्तार कराया है। दूसरा नया मोड़ ये था कि इन लोगों के ऊपर एक मुकदमा दर्ज करवा दिया था वहाँ पे एक महिला कांस्टेबल ने, जो उनकी फेवर की एक महिला है, वो दर्ज करा के ये सोच रहे हैं कि ये लोग ये सोच रहे हैं कि ये लोग भाई अपना बचाओ उसके। तो डीएसपी गौरव शर्मा से हमारी बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद में डीएसपी गौरव शर्मा ने भी कहा कि ये मामला झूठा है, बकवास है, मैं इस बात को मानता हूँ और इसको मैं खारिज करूँगा। आज ये मामला खारिज हो जाएगा। खारिज होने के बाद में हमारी ये भी मांग है कि जो महिला कांस्टेबल है जिन्होंने झूठे आरोप इनके ऊपर लगाए हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जाए, 120 भी लगाई जाए उसके ऊपर भी, क्यों मतलब सस्पेंड किया जाए इसको तुरंत प्रभाव से। ये क्या मजाक बना रखा है? गरीब इंसानों को, 75 साल के लोगों को, 65 साल के लोगों को तुम पीट दोगे और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दोगे? ये नहीं सर, अभी कोई पैसा नहीं मिला है पत्रकार महोदय, अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है। सिर्फ मिल रहा है यहाँ के अधिकारी, तो बिल्कुल ही शर्म आनी चाहिए। जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो सिस्टम को देखते हैं, जो पुलिस को छोड़ के वो अपने घर पे बैठे हुए हैं, अपने दफ्तर में बैठे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि इतना बड़ा मामला हो चुका है, यहाँ पे पहुंचना है, काम उनको करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं पहुंच रहा। क्यों नहीं पहुंच रहा? क्योंकि ये लोग हैं गरीब, और गरीब के पास में कोई नहीं आता, उनके पास में आते हैं जैसे मेरे छोटे भाइयों जैसे भाई, जो जिनके मन में दर्द है। ये लोग यूनिवर्सिटी से सारे पहुंचे हैं कि हम इन हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों को न्याय दिला के रहेंगे। जो लोग प्रवासी लोग हैं, बाहर से आए हुए हैं, बाहर से आने के बाद यहाँ पे काम किया, उन्होंने काम किया, यहाँ पे काम करके पैसा मांगा, और पैसा देने की बजाय उन्हीं से, उनके घर से पैसा मंगवा रहे हैं हम लोग। उन्होंने कहा कि तुम अपने घर में पैसा मंगवाओ, तब जाके तुम छोड़ेंगे। मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है, उसमें उससे बोल रहा है कि भाई पैसे भेज दो। बोला जी कितने पैसे भेजे? बोला कि 5 लाख रुपए भेजो, तब जाके हम छोड़ेंगे, नहीं तो उनको जान से मार देंगे, नहीं तो उनकी वो खटिया खड़ी कर देंगे। जो हमारे हरियाणवी लैंग्वेज में होते हैं ना, वो बड़े उनको धमका रहे हैं कि पैसा जल्दी पहुँचाओ, पैसा जल्दी से जल्दी पहुँचाओ। यार मतलब ये लोग मौत के नज़दीक से 2 दिन रहे हैं, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग 2 दिन लगातार वहीं पर है, और उनको 15-15 मिनट में, 20-20 मिनट में कोई आए, कोई जाए, कोई आए, राड से, डंडों से। जब हमारे बुजुर्गों की उम्र देखो आप, इनकी देखो कि इतने बड़े मतलब पिता तुल्य बुजुर्ग हमारे, उनको पीटने का काम किया कि इनकी उम्र है पीटने की। ये छेड़ी का, ये छेड़ी, हाँ ये साथ में थे, इनको भी पिटागा। ये साथ में वहाँ पर हुआ क्या था वहाँ पे? हमारे साथ ये हुआ था, हम जब मेला एंड हो लिया, रात के 2 बजे उठा कर और को ले जाएगा अंदर, और मुझे छोड़ दिया बाहर। कहाँ पे लेके गए थे आपको? अंदर कमरों में ले गया, पिटाई शुरू उन्होंने कर दी। अच्छा, कितने लोग थे मारने वाले? मारने वाले तो 7-8 थे। 7-8 थे। अभी तक कोई प्रशासन ने उनकी कोई कार्रवाई की है उनके खिलाफ?
ये तो चेहरा की बतावा, चेहरा क्या है या झूठ है या सच हम कह नहीं सकते। फिर जितना उसके हमने बाद में आपको अंदर ले गए, फिर क्या कुछ हुआ आपके साथ? मेरे भी पाई मारे, मेरा पाई मारे इस टाइम 10 बजे पाई मारे गया आपको? पाई मारे मेरा भी। अच्छा। बनकर जी फिर 2-3 बूढ़े आए थे, कहा लगा यहाँ बैठ जाओ। वो जो फौजी आया था उसने फिर मारे मेरा, अच्छा। मैं एकदम गिर पड़ा। मैं कहा लगा मुझे हार्ट अटैक की बीमारी है, मैं सारे जुम्मा पड़ जाऊँ, कोई लाभ नहीं होने का, मुझे ना मारो। और उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। अच्छा। आप बताइए सर, अब तक क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, इनको हार्ट अटैक की बीमारी है सर, और उसके बाद इनको मारा जा रहा है। बनगोरी में ये कब आए थे ये मजदूरी? ये सर जो नवरात्रा फर्स्ट डे था ना, उस दिन आए थे सर। ये अपना मतलब एक दिन पहले आए थे ताकि ये काम कर सके, और उन्होंने प्रसाद अपना सारा काम उन्होंने अपने ईमानदारी से किया, लगातार किया। लेकिन पैसा तो सर देखो 1,10,000 रुपये। ये दिन रात के एक बंदा 1,000 रुपये में था, तो हर दिन रात के 1,000 रुपये, तो इनके 1,10,000 रुपये बन गए, और जो उनको देना चाहिए था। लेकिन वो पैसे देने के बजाय इनके घर वालों से पैसे मांगे गए, इनको पीटा गया, और इतना बेरहमी से पीटा गया कि मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर ये जो घटना घटी है, सभी इसका थू कर रहे हैं। सभी के दिल में रोष है कि भाई ये बहुत निंदनीय घटना है, और ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए थी। आज हमारी बातचीत हुई है यहाँ के अधिकारियों से, हो सकता है वो मुकदमा, एक तो इनका जो मुकदमा दर्ज किया है वो कैंसिल हो जाए उस महिला कांस्टेबल ने। दूसरा हमारी मांग ये है यहाँ के शासन प्रशासन के लोगों से, डीसी से, कि वो अपने कोटे से इन लोगों को आर्थिक रूप से मुआवजा दे, ताकि ये लोग अपने घर में जा सके। ये बुजुर्ग आदमी है, इनको इतना पीटा गया है, जो दूसरे इनको इतना पीटा गया है, उनके चलने की हालत नहीं है, वो कब तक घर में बैठे रहेंगे? आगे वो काम भी नहीं कर सकते। अपने कोटे से वो दे देंगे? मुझे लगता तो नहीं, बाकी अपने प्रयास रहेंगे, एक बार बातचीत करेंगे। आगे की रणनीति हमारी ये है कि अगर हमारी बातें नहीं मानी गई, हमारी चीज़ें नहीं मानेगी, तो आप इन जवान चेहरे को देख सकते हो। ये सारे यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, ये विकास भाई है, ये हमारे गुरु भाई है, और एक भाई जगदीप भाई है, और तमाम साथी इनके साथ में पहुँचे हैं। इनका यही कहना, अगर मांगे पूरी नहीं करी तो हिसार शहर को जाम कर देंगे। सारी यूनिवर्सिटियों से, हर कॉलेज से, आसपास के कॉलेज से विनती करेंगे कि सारे के सारे युवा हिसार में पहुँचे। हिसार में पहुँचने के बाद में सड़कों पर उतरेंगे, और सड़कों पर उतरने के बाद में डीसी का और एसपी का घेराव करेंगे, ताकि ये लोग आराम से ना बैठ पाए। सबसे बड़ी बात तो ये है पत्रकार जी, कि अभी तक यहाँ पे कोई अधिकारी, कोई एमएलए, कोई विधायक मिलने के लिए नहीं आया, ना कोई एमपी मिलने के लिए, ना ही सरकार का कोई सरकारी अधिकारी को मिलने के, डीसी का अधिकारी आया। मंत्री नेता तो इलेक्शन तक होते हैं, वोट मांगने आते हैं, तब तक होते हैं, बाद में नहीं होते। तब तक तो पाँव में पड़े रहेंगे कि बेटा हम आपके काम करेंगे, पिताजी हम आपका काम करेंगे, माताजी हम आपके काम करेंगे। लेकिन जब बढ़ जाते हैं उसके बाद कोई काम नहीं। नरेश सेलवाल का ये क्षेत्र था, उसके क्षेत्र में ऐसी घटना घटी तो निंदनीय है, और नरेश सेलवाल को शर्म आनी चाहिए, अभी तक वहाँ पे पहुँचना चाहिए था, वो नहीं पहुँचे। बाकी क्या पता संज्ञान में लाया? संज्ञान में सर मैंने फ़ोन करके बताया उनको, नरेश सेलवाल को मैंने खुद फ़ोन करके बताया गया। बोला मैं चंडीगढ़ गया हूँ, आते आऊँगा। 3-4 दिन तो हो गए सर, वो चंडीगढ़ से पता नहीं, चंडीगढ़ हाँ पता नहीं कोई दूरी होगा, चंडीगढ़ में वो आ नहीं सकता। क्यों आएगा? क्योंकि भाई उनके मन में दर्द नहीं है, उनने ये चीज़ें देखी नहीं है। वो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, आसपास में उनके अफसर रहते हैं, तो उनको कोई टेंशन नहीं है, इसलिए वो नहीं है। बाकी हमारे विकास जी हैं छात्र नेता, ये बात करेंगे आपसे। विकास जी, क्या लगता है मामले के ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं होगी? देखो, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा आप साथियों का, पत्रकार साथियों का। आप शोषित पीड़ित वर्गों की आवाज़ उठाते हो। और साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ बरवाड़ा के डीएसपी गौरव शर्मा हैं, उन्होंने अब तक हमें बताया है कि 4 बंदों को गिरफ्तार किया गया है, उनको जेल भेज दिया गया है, और 6 बंदों को राउंड अप किया गया है, जो कि हमारे सीनियर साथी हैं प्रदीप बानखड़ जी, उन्होंने आपको बताया है। और हम अब भी एसपी, डीएसपी और डीसी से यही दरख्वास्त करते हैं, यही विनती करते हैं, या तो उन जो बंदा है सतीश जांगड़ा और उसका लड़का और एक परवीन, वो अभी तक हिरासत में नहीं लिए गए हैं, उनको हिरासत में लेके उनको कोर्ट में पेश करके उनके 3-4 दिन का उनका रिमांड लिया जाए। जैसे इनके साथ घटना घटी है, वो घटना एक बार उनको याद दिलाई जाए, ताकि उनको ये पता लगे कि दर्द चीज़ क्या होती है। और मैं सभी को बता देना चाहता हूँ, आला अधिकारियों को, अब युवा जाग चुका है, यूनिवर्सिटी कॉलेजों का युवा जाग चुका है। मेरे साथ ये जो साथी हैं, एक फ़ोन पे मेरे साथ आए हैं, वीडियो मैंने एक भेजी थी इनको कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो इनका फ़ोन आया है, वीडियो देख के इनके सबके आंखों में आंसू आ गए कि ऐसी निंदनीय घटना हमारे शहर में घटी है। हम आपके साथ हैं विकास भाई, आप जहां बोलोगे हम खड़े हैं। जब आप कहोगे दिन रात जिस टाइम मर्जी आप फ़ोन करो, हम आपके साथ खड़े हैं। और जो प्रवासी लोग हैं मुजफ्फरनगर और उत्तराखंड से जो साथी आए हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे, और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। साथ में तो प्रशासन भी खड़ा है, कार्रवाई वो क्यों नहीं कर रहा है? देखो,
प्रशासन कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन थोड़ा ठीक है अभी प्रशासन, मतलब देख लो आप 4 बंदों को तो गिरफ्तार करके भेज दिया गया है। वो 6 ये हम यहाँ ये 9 तारीख की घटना है और 10 तारीख को बात हुई थी हमारी, 11 तारीख को इनके बयान हुए थे और जब बयान हुए हैं तो 4 बंदों को 11 तारीख को ही गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया है। उसके बाद जो मैन है सतीश जांगड़ा, उसका लड़का अमन और एक प्रवीण है, उन्हीं का साथी है कोई, वो अब तक हिरासत में नहीं लिए गए हैं और 6 बंदों को अब तक राउंड अप किया गया है। अभी अंकल जी बता रहे थे 8 या 9 बंदे थे, 8-9 बंदे में से मतलब 6 पकड़े गए हैं अब तक। उनमें से 4 मतलब जो मैन बंदे थे 4 हैं और अब तक 6 राउंड अप पे हैं। उनको पुष्टि नहीं हुई है कि ये बंदे उनके साथ में थे या नहीं थे। अभी मैन पकड़े गए या नहीं पकड़े गए? नहीं, उसमें से जो सतीश जांगड़ा है और उसका लड़का है वो नहीं पकड़ा गया अभी। उनकी मतलब तलाश चल रही है। अभी बात हुई थी हमारी SHO साहब से और DSP साहब से, वो बोले है कि हमारी टीम लगी हुई है। दिन रात मैंने मैं खुद मेरा बनभोरी गांव में, मैंने गांव में फ़ोन किया है, मेरे गांव वाले ये बोल रहे हैं कि हमें शर्म आ रही है कि हमारे गांव के बंदे ने ऐसा काम किया है। और गांव में मैंने फ़ोन किया अभी गांव की क्या वातावा है, तो वही बोल रहे हैं कि एक गाड़ी जा रही है, एक गाड़ी आ रही है। प्रशासन अब तक हमारे साथ है, तभी हम इतना कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर प्रशासन के साथ 1-2 दिन का टाइम है, अगर वो इस मुद्दे को या तो उन जो मैन बंदे हैं उनको हिरासत में ले लो, नहीं फिर तो हम युवा जाग चुका है, आपको पता ही है। और युवा क्या कर सकता है ये भी आपको पता है, हम सड़कें जाम करने का काम करेंगे साथी। और मैं यही बताना चाहता हूँ, या तो उनको हिरासत में ले लो या फिर हम इतिहास रचने को जारी है। गुरु भाई क्या लगता है कार्रवाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? कार्रवाई तो जी करनी पड़ेगी प्रशासन ने। और सबसे बड़ी बात यह है अभी तो थोड़ा बहुत ही भाईचारा है। अगर हम इनको इंसाफ ना मिला तो जितने भी हमारा भाईचारा है, जितने भी भाई हमारे के लिए जुड़ रहे हैं, शहर की सड़कें जाम कर देंगे भाई, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह देखो, ये ओड बड्डा मानस एक फौजी, जिसमें इस रोड़े में मारनिया में एक फौजी, उस फौजी ने भी 22 कलट हमारे ताऊ के जो देश की रक्षा कर, देश के रक्षा, हम एक फौजी की इतनी रिस्पेक्ट करा, एक फौजी ने भी शर्म ना आई। कोई उम्मीद नहीं थी भाई फौजी भी ऐसा नहीं काम कर देंगे। भाई फौजिया की इतनी रिस्पेक्ट करा दिल से। और हमने तो ये पता लगा ना भी एक फौजी भी था हमारे में, इतना बड़ा आदमी, बाप का समान आदमी के फौजी ने भी लठ मारे, तो बहुत बड़ी शर्म की बात है। और इसमें ये नहीं है गांव की बेइज्जती नहीं है, हरियाणा की बेइज्जती है कि एक परदेसी आई जो अपने भाई मुजफ्फरनगर के है, उत्तराखंड के है, बापा हरिद्वार जावा तो हरिद्वार में देखा भी अपनी कितनी सेवा ठावा है, पानी ले, कोई मेडिसिन ले, पा भी दाबा अपने सारी डाल की सेवा करे है। और ये अपने हरियाणा माए, ये भी एक छोटी बात है, 5 लाख रुपये, 5 लाख रुपये तो मजदूरी थोड़ी न करना आंदे। तो ये बात है, जो भी इनका गैलो है बहुत गलत है। इनकी इंसाफ मिलना चाहिए, जो ना इंसाफ मिला ना ये तो कुछ भी नहीं, जितना ही भाईचारा सारा सड़का पर तार देंगे, रोड राड सब सौदा जाम कर देंगे। अभी क्या लगता है इनको, जो इनकी दिहाड़ी थी, इनके जो पैसे थे वो इनको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे क्यों नहीं, दुआवांगे भाई, और देने पड़ेंगे। और सरकार से क्या मांग रहा है? और सरकार से तो भाई हमारी यही रिक्वेस्ट है कि भी जो भी इनका साथ होया इनसे इंसाफ दिलाओ, और जो इनके पीछे बने इनका जो मुआवजा दे के इनके आपका घरा भेजो। और जो भी केस करना है, जो महिला थी और थी जिन्हें भी गलत करा के, सब ने भी दिखाओ भी के करे क्या हमने। उम्मीद नजर आ रही है? भी प्रशासन सपोर्ट में है, DSP साहब है, मदद कर रहे हैं, भी अच्छा निभा रहे हैं। उनसे भी बहुत दुख है, अभी बहुत गलत हुआ है और वो भी अपना करने लग रहे हैं काम। जैसे अभी मेरे गुरु भाई ने बताया है कि जो युवा है वो सड़कों पे उतरेगा। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आज शाम तक हमें कुछ अपडेट नहीं मिलती है इस मामले में, तो हम सरकार का और यहाँ के आला अधिकारियों का पुतला फूंकने का काम आज शाम को ही करेंगे, अगर हमें कोई अपडेट नहीं मिलती है तो। जी बहुत बहुत धन्यवाद।